दोस्तों, नमस्कार। अलख निरंजन। आज आपसे फिर चर्चा करता हूँ श्वेता शतरो उपनिषद की। काफ़ी लंबा है ये। तो श्वेता शतरो उपनिषद में क्या चीज़ है, मतलब भगवान की स्थिति शरीर में कहाँ है। तो हमारी नाभि क्षेत्र से 10 उंगल ऊपर, नाभि क्षेत्र से 10 उंगल ऊपर मतलब हृदय प्रदेश है, हृदय है। तो हृदय के अंदर वो निवास करता है और उसका साइज क्या बताया गया है, सिर्फ अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर का साइज बताया गया है। तो हृदय प्रदेश में निवास करता है वो, और वहीं से सब कुछ कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर के जैसे 9 द्वार बताए गए हैं, पहले भी बताया था आपको मैंने। 2 नासिका हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, और नीचे के 2 मलमूत्र के स्थान हैं। तो 9 के 9 द्वारों को वहां से वो कंट्रोल करता है, एक एक चीज को कंट्रोल करता है। प्लस सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारे कर्मों को, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। हालांकि कर्म क्षेत्र एक बहुत अलग है, कर्म क्षेत्र के ऊपर अलग से बनाऊंगा मैं वीडियो। तो वो ईश्वर वहां से कंट्रोल करता है, सब कुछ देखता है। और उसके ना तो हाथ हैं, ना पाँव हैं, ना मुंह है, ना कुछ भी नहीं है ईश्वर का। कोई शारीरिक अंग नहीं है जैसे हम लोगों के शरीर में होते हैं ना, हाथ पाँव मुंह आँख ये सब। ईश्वर का तो कुछ भी नहीं है भाई। वो तो एक सिर्फ आत्मा की तरह है, एक निर्जीव टाइप का है, लेकिन जीव है वो, जीवन है उसमें, और कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ करता है। अब जैसे मन को है, मन यहाँ से लेके कहाँ तक, पाताल लोक में भी पहुँच जाता है, स्वर्ग लोक में भी पहुँच जाता है, आकाश में भी पहुँच जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर का ही तो बनाया हुआ है ये। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है, क्या क्या देखता है, सब कुछ करता है, सब कुछ देखता है। तो ईश्वर की स्थिति हृदय प्रदेश में बताई गई है। और कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा, या कभी कोई किसी के उसमें शमशान घाट में गए होंगे, वो शमशान घाट में जलाने के बाद फूल वगैरह चुनते हैं ना, हड्डियाँ चुनते हैं, उनमें से निकलता है एक आत्मा राम, मतलब स्केलेटन होता है, और बैठा रहता है हाथ जोड़ के, पाँव मोड़ के, हाथ जोड़ के, और नीची मुंडी करके बैठा रहता है, ऐसा एक स्केलेटन होता है। तो उसकी वहाँ पे पूजा होती है, पंडित पूजा करता है उसकी। तो वो आत्मा राम समझ लो, हमारे जीव आत्मा का आत्मा राम है, कि ईश्वर है या जैसे भी है, लेकिन एक कुछ तो है भाई जिसकी पूजा होती है, शरीर से निकलता है वो, और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करता है। तो उसकी बाकायदा कि इनका मोक्ष हो जाए, उसको मोक्ष द्वार खोलने के लिए आत्मा राम की पूजा होती है। तो हमारे के शरीर में भैया कितना कुछ है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो इतना सब कुछ है, हम शरीर का दुरुपयोग तो नहीं करें, उपयोग करें, अच्छे से करें। अब जैसे ध्यान के लिए मैंने कई बार चर्चा की है, हम ध्यान में अगर बैठते हैं तो बैठते सभी होंगे, अगर किसी का ध्यान लगता है तो ध्यान लगने के साथ साथ उसको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, पूरा ब्रह्मांड नजर आता है उसको। वहाँ ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ घूमता हुआ नजर आएगा, जो जो है ब्रह्मांड में। जब इतना कुछ ईश्वर ने दिया है कि तुम रह पृथ्वी पे रहे हो शरीर में, लेकिन तुम्हें बिल्कुल एकदम ब्रह्मांड की चीज़ें सारी नज़र आती हैं। तो हमारा कनेक्टिविटी जैसे इंटरनेट से करते हैं ना हम, तो यहाँ यार कहीं की खबर ले ली, कुछ भी कर लिया, वैसे ही हमारे शरीर का एक तरह से इंटरनेट टाइप का है वो। तो इतना कुछ कनेक्टिविटी मिलती है, इतना कनेक्शन लगता है, और हम जस्ट थोड़े से उसके अंदर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। तो भाई ईश्वर है, हमारे शरीर के अंदर है, वो सब कुछ करता है, हमको ब्रह्मांड तक लेके जाता है।
देखो हमारे हाथ पांव चलते हैं, अगर ईश्वर बोलते हैं ना भाई हृदय प्रदेश है, अगर कोई जैसे जीवात्मा निकलती है तो शरीर तो निश्चल हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जीवात्मा, आत्मा जो है वो प्रभु का ही नाम है, आत्मा राम है, वो प्रभु का ही नाम है। वो जब शरीर छोड़ता है तो क्या क्या चीज़ें, और भी कई चीज़ें हैं, साथ लेकर निकलता है। तो मेरा मतलब यही है वीडियो बनाने का कि ईश्वर को समझो, ईश्वर को जानो, ईश्वर को पहचानो और उसको मानो। मानना पड़ता है उसको, ऐसे नहीं है नास्तिक कोई हुआ भाई नास्तिक के ऊपर अलग से चर्चा करूँगा। तो सब कुछ करते हुए ईश्वर है, हमारे अंदर है, हमारा सब कुछ करता है, तो मानो भाई। ठीक है, धन्यवाद। फिर बनाऊंगा कोई वीडियो। धन्यवाद।